के प्राणी व्यवहार करता है। लेकिन वेदांत शास्त्र कहता है कि ये जो तुम्हारा अहम अनुभव है ये तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का प्रकाशक नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप तो नित्य शुद्धता है। और ये अहंकार जो है, जैसे सर्प मिथ्या है, रस्सी सत्य है, ऐसे ही आत्मा सत्य है और अहंकार मिथ्या है। लेकिन दोनों सत्य और मिथ्या को एक करके हम लोग अहम इदम मम इदम ये व्यवहार करते हैं। उस पर पूर्व पक्षी ने पूछा कि अहम अनुभव को आप जो अध्यास बता रहे हैं, तो पहले तो सामान्य रूप से अध्यास का स्वरूप समझाइए, फिर ये अहम अनुभव अध्यास है कि नहीं है वो समझा जाएगा। तो इसके लिए भाष्यकार ने अध्यास का लक्षण बताया। स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्ट अवभासः। और इस लक्षण के स्वरूप पर विवेचन करते हुए विभिन्न मत मतांतरों का संग्रह किया और उसका जो उपसंहार किया कि सब लोग किसी न किसी रूप में अध्यास को स्वीकार करते ही हैं। हाँ, आत्मा में अहम अध्यास है कि नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन अध्यास जो है क्या चीज है ये लगभग एक मत है। क्या है? सर्वथापितु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। हाँ, किसी भी प्रकार से ले लीजिए, कोई कैसे भी कहे, लेकिन अध्यास का स्वरूप क्या बन रहा है? कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के स्वरूप में दिखाई पड़ना। अन्यस्य दूसरे पदार्थ का अन्य धर्मावभासता, अन्य स्वरूप में अन्य धर्म ले करके जो उसका धर्म नहीं है ऐसे रूप में दिखाई पड़ना, ये सब जगह है। जैसे रज्जु अन्य पदार्थ है सांप से, लेकिन वो रज्जु जो है अन्य जो सर्प रूप धर्म है, सर्प किसका धर्म है? उसका धर्म तो नहीं है, किसी और का। तो उस सर्परूप धर्म से युक्त एकीकृत होकर के वो अवभासित होता है। ये जो है आपको सब प्रकार के विचारकों के विचार का सार के रूप में ही आया है ना। अब वो जो दिखाई पड़ रहा है वो सत्य है मिथ्या है वो एक अलग चीज है, लेकिन इतना तो है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के रूप में भास रहा है। और उसमें ये भी निर्णय आता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के रूप में भासेगा तो दूसरा जो रूप है वहाँ वो अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चीज दिखा जब बाध होता है उस वस्तु का बाध हो जाता है, सर्प का बाध हो जाता है, निषेध हो जाता है। तो इसलिए असत्ख्यातिवादी, अख्यातिवादी, आत्मख्याति, अन्यथा ख्याति कोई भी इस बात को निर्वचन नहीं कर सकता कि वो जो रस्सी जो सांप के रूप में देखा वो सर्प रूप क्या चीज है। हाँ, अन्यत्र अन्य धर्म यहाँ अन्यत्र से अधिक अन्यत्र नहीं है, सर्वथापि तो सर्वथा अन्य से अधिकरण को हाँ, अधिष्ठान को लेना। हाँ। तो वो
वो सर्प को आप सत नहीं मान सकते, क्योंकि सत होता तो उसका बाध नहीं होता। असत नहीं मान सकते, क्योंकि असत होता बिल्कुल कुछ भी नहीं होता तो अपरोक्ष अनुभव का विषय कैसे बनता? प्रत्यक्ष हो रहा है, ये सांप है ना। असत वस्तु जो है, शून्य जो है, शून्य तो शून्य रूप में अनुभव होता है। अब जैसे ये मान लो आसमान में जो है शून्यता, एक प्रकार समझ लो आकाश, तो उसमें कोई चीज अगर आपको दिखेगी तो शून्य कोई चीज बन करके दिखेगा क्या? जो चीज दिख रहा है वो सदरूप में दिख रहा है ना। तो वो शून्य कैसे दिखेगा? शून्य अपरोक्ष अनुभव का विषय नहीं होता, शून्य दिखाई नहीं पड़ सकता है। शून्य विकल्प वृत्ति का विषय बन सकता है, लेकिन ये दिख रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। तो ये दोनों अनुभव पर अगर आप माने वृत्ति को, विचार को जब भी अध्यास के बारे में पढ़ोगे तो दो अनुभव को सामने रखना है। पहला अनुभव है भ्रमात्मक अनुभव, अयम सर्पः, ये दिखा हमको, और दूसरा फिर आकर के कहता है कि नायम सर्पः। तो पहले अनुभव से प्रतीति, प्रतिभास हो रहा है, अयम ये सांप है, सामने दिख रहा है महाराज। तो असत तो सामने नहीं दिखेगा, ऐसा असत दिखेगा क्या सामने? तो असत नहीं हो सकता। और दूसरा जब अनुभव आकर के, प्रामाणिक अनुभव आकर के कहता है कि ये तो सांप नहीं है, तुमने सांप जो समझा वो गलत है ना, तो वो बता देगा कि वो सत भी नहीं है, क्योंकि सत तो रस्सी है, वो तो अभी भी दिख रहा है, उसका बाद नहीं हुआ। तो ये तो दृष्टांत में घट गया। अन्य पदार्थ, अन्य धर्म ले करके, अन्य धर्म के साथ माने एकीभूत हो करके भासता है। अब दार्ष्टान्त में अभी जो भास रहा है अहम करके, ये जो है कोई और चीज है, कोई और रूप में दिख रहा है। वस्तु है आत्मा, प्रत्यगात्मा, जो सदा प्रकाशमान स्वरूप है, और वो जो है प्रत्यगात्मा रूप में ना दिखाई पड़ करके वो अहंकार, प्रत्यगात्मा के माने अपने शुद्ध चैतन्य रूप में न अनुभव में आकर के अहम मिश्रित होकर के अनुभव में आ रहा है। और साथ ही साथ में अहम सुखी, अहम दुखी, है ना, आदि आदि, बल्कि देहो मनुष्यो हम, इस प्रकार का अभिमान हो रहा है। तो ये जो मनुष्यो हम, या जो भी अपना अपना, जो भी आप अपने को समझ रहे हो, ये जो अभिमान है, ये क्या है? ये अन्य पदार्थ का अन्य रूप में भासना। अन्य पदार्थ माने जिस रूप में आप भास रहे हो मैं करके, उससे भिन्न है शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। ब्रह्म जीव रूप में माने अहम रूप में भास रहा है। तो ब्रह्म जीव रूप में भास रहा है, तो ये जीव जो भाव है, मैं मनुष्य हूं, तो ये जो है क्या है? वो सत है, असत है, सदसत है, क्या है? तो विचार करने पर पता लगा असत तो नहीं है, क्योंकि मैं हूं, ये तो सबका अनुभव हो रहा है, प्रतिभासित हो रहा है अपरोक्ष रूप से, इसलिए वो तो असत नहीं है। और सत नहीं है क्योंकि विचार से, वेदांत के वाक्यों की पर्यालोचना से, श्रुति युक्ति और विद्वानों के अनुभव से बाधित हो जाता है। आपके भी युक्ति से बाधित हो जाएगा, क्योंकि ये जो अहम आप कह रहे हो गहरी नींद में गायब होता है। उसके गायब होने पर भी निद्रा की अनुभूति कौन करता है?
अहंकार तो कर नहीं सकता, वो तो विलीन हो गया। तो मैं सोया ये अनुभव कौन करता है? अहंकार से कोई भिन्न ही अनुभविता होगा ना। तो इसलिए युक्ति से, अपने अनुभूति से, शास्त्र प्रमाण से ये अहम का बाध हो जाता है। तो इसलिए ये अहम जो है रज्जु में सर्प के समान ही ये आत्मा में दिख रहा है। तो ये अभिमान की जो है ना, इसकी परीक्षण करनी, अभिमान की, मैं पने का। तो मैं पना, इसलिए ब्रह्म का जीव रूप में भाषित होना वो मिथ्या है। ये जब समझेंगे तो ब्रह्म का असली स्वरूप, माने आपका असली स्वरूप की अनुसंधान शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो दृष्टांत तो बताया जाता है, रज्जु में सर्प दिखता है। हाँ, रज्जु भी यहाँ पे जड़ है और सर्प भी जड़ रूप में प्रतिभास है। तो वहाँ पे देखने वाला जो माने अलग है, वो चेतन है, वो देखता है। पर यहाँ पे असुविधा क्या हो जाता है, दोनों ऐसा मिला हुआ है, इसमें चेतन भी बैठा हुआ है, अपने में घटाएंगे तो वो कौन सा जगह है जहाँ पे अविवेक हो रहा है, जिसको हम पकड़ने से, जैसे आप बताते हैं जे सुषुप्ति में जब हम चले जाते हैं, सुषुप्ति में भी कोई एक है जो बताते जे हमारा अस्तित्व था, पर जागृत अवस्था में ऐसा भेद हमको क्यों नहीं समझ में आता? ऊपर से हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये कौन सी जगह है जहाँ पे अविवेक माने मुख्यतः बैठा हुआ है? अच्छा, वहाँ कहाँ बैठा हुआ है? जो रस्सी को जब सांप समझ रहे हो तो वहाँ कहाँ अविवेक बैठा हुआ है? आपको लग रहा है अयम सर्पः, ये सांप है। अब यहाँ कहाँ जो है, क्या हुआ यहाँ गड़बड़? बाद में पता चलता है। हाँ, यह भी बाद में जब बाधित होगा ना, तब ना पता लगेगा। बाद में माने विचार काल में भी बाधित होता है। बाद में माने बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा हूँ, माने सामान्य अनुभव है कि मैं हूँ। ये मैं को ही आत्मा समझ करके, चेतन समझ करके, लेकिन जब वेदांत के संस्कार से संस्कृत हो करके आप विचार करेंगे तो विचार से आपका ये अनुभव बाधित होगा कि जो एक मैं नाम का अभिमान है, ये असल में दृश्य है, आने जाने वाला है। उसका आने जाने का देखने वाला वो नहीं हो सकता। ये सब जो आत्मानुसंधान की प्रक्रिया में जो हम लोगों ने चर्चा की है, इन सब आत्म विचार से अहंकार जो है वो बाधित होता है। तो सुषुप्ति में भी बाधित हो जाता है। सुषुप्ति में बाधित नहीं होता, विलीन होता है। हाँ, विलीन होना और बाधित होना दोनों में, वही सुषुप्ति के विलीन होने को लेकर के विचार करोगे तो बाधित हो जाएगा। हो रहा है ना। हाँ, कैसे होगा? अहंकारी जो है मजबूत हो रहा है ना। वो जो अहंकार है वो किसी और को बाधित कर रहा है, कल्पना की चीज को, वो अपने को थोड़े डाल रहा है उसमें। विचार करने वाला जो है ना, वो बाहर रह जाता है बड़ी चालाकी से। वही घूम फिर के वही आ रहा है। हाँ, हम जानने की कोशिश कर, हाँ, जानने की जो कोशिश है, माने विषय रूप में। हाँ, अपना मकान को देख ले बचा एक के बार, सारे देख ले। मकान को तोड़ने के कोशिश। देख ले। अच्छा, दूसरी बात है कि उस तुम्हारे जो प्रश्न भीतर है उसका और भी स्पष्टीकरण, प्रश्न और उत्तर अभी आने वाला है, उसमें देख लेते हैं। कहा कि अच्छा महाराज ठीक है, अध्यास तो जो शिष्ट दार्शनिक विचारक मनुष्यों के विचार से भी अध्यास नाम का चीज है, मानना पड़ता है। और लोक अनुभव भी ऐसा है, शुक्ति का ही रजत बद अवभासते, जब कहते कि जो शुक्ति हैं वो रजत जैसा दिखा, तो रजत जैसा बोलने से वो असली रजत नहीं है, वो भी समझता है, साधारण व्यक्ति भी समझता है कि मिथ्या ही देखा, मिथ्या ही भात है ना।
बाध के बाद व्यक्ति बोलता भी है नहीं। सामान्य व्यक्ति को सिखाना पड़ता है कि अरे महाराज मिथ्या ही दिखाई पड़ा है, ये जो चांदी है ये मिथ्या है, सत्य बोलते कि नहीं। तो चांदी को मिथ्या जो है सामान्य लोग भी समझते हैं। तो मिथ्या जो है ये भासता है, प्रतिभाषित होता है, प्रतिभाषित होता है, इसलिए न सत है न असत है। ये बात तो हो गई। यहाँ पे सामान्य अंश कौन सा है, विशेष अंश? आ रहे बाबा, उसी में अगले जो है उसमें आ जाएगा। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम कथं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम सर्वो हि पूर्वस्थिते विषये विषयांतरमध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते न तावदयमेकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः न च अयमस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयान्तरमध्यसितव्यम् अप्रत्यक्षेपि ह्याकाशे। अच्छा, विषयांतरमध्यसितव्यमिति अप्रत्यक्षेपि ह्याकाशे बालाः स्थलमलिनताद्यध्यस्यन्ति एवम् अविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यप्यनात्माध्यासः। कथं, अब जो है पूर्व प्रश्न उठाने वाला आक्षेप कर रहा है। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये विषय तद्धर्माणाम अध्यासः। कहा कि ठीक है, रज्जु में सर्प का अध्यास तो हुआ, मान लिया, लेकिन पुनः माने परंतु फिर प्रत्यगात्मा जो कि देखने वाला है, ज्ञाता, प्रत्यगात्मा जो है ज्ञाता है, ज्ञेय तो नहीं है। ज्ञाता के लिए ज्ञेय अन्य पदार्थ होता है। तो प्रत्यगात्मा जो कि अविषय है, अविषय माने ज्ञेय नहीं है, दृश्य नहीं है, उस अविषय प्रत्यगात्मा में विषय का और उनके धर्मों का अध्यास होता है। विषय जो है अंतःकरण विषय है, माने प्रत्यगात्मा के द्वारा वो भाषित होता है, उनका दृश्य है। और अंतःकरण के धर्म सुख दुखादि भी भाषित होता है, दृश्य है। तो जो दिखाई पड़ने वाला वस्तु हैं, उन पदार्थों के धर्मों का, उन पदार्थों का जो नहीं दिख रहा है,
उसमें अध्यास कैसे होगा? उसमें अध्यास कैसे होगा? देखने वाला अलग, दिखाई पड़ने वाली चीज अलग। तो जो देखने वाला है, आप कह रहे हो कि देखने वाले में दिखाई पड़ने वाले चीजों का अध्यास हुआ अहम अनुभूति में, लेकिन ये तो हो नहीं सकता महाराज। क्यों? क्योंकि प्रत्यगात्मा है अविषय। प्रत्यगात्मा माने ज्ञाता, वो कभी भी विषय नहीं होता, ज्ञेय नहीं होता, वो हमेशा ज्ञाता ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में कथम अध्यास कहा कि क्यों, क्या दिक्कत है? पूर्व पक्षी अपनी बात स्पष्ट कर रहे। सर्वो ही पूर्व अवस्थित विषये विषयांतरम अध्यस्यति। सब व्यक्ति जो अध्यास करता है, उसको जो भ्रम होता है, पूर्व अवस्थित विषय, उसके सामने कोई वस्तु पड़ा है जैसे रस्सी, तो वह है पूर्व अवस्थित। पूर्व माने सामने, अवस्थित है, और विषय है वो दिखाई पड़ रहा है। विषय माने नहीं, रस्सी इदम पदार्थ दिखाई पड़ रहा है, वस्तु दिख रहा है ना, तभी ना भ्रम होगा। उस इदम पदार्थ जो सामने पड़ा हुआ है, उसका भान भी हो रहा है, माने वो विषय है, प्रकाश हो रहा है। उसमें विषयांतर जो सर्प आदि है, उसका अध्यास करता है सब लोग। माने एक विषय में ही दूसरे विषय का ही अध्यास हो सकता है। कोई भी अध्यास देख लीजिए, वो अध्यास जो है, खास करके जो अपरोक्ष अध्यास है, प्रत्यक्ष भ्रम है, वो प्रत्यक्ष दिखने वाले किसी वस्तु पर प्रत्यक्ष दिखने योग्य किसी वस्तु का ही भ्रम होगा। माने दो चीज, अधिष्ठान और आरोप्य। तो अधिष्ठान में दो गुण होना चाहिए, तभी उसमें अध्यास होगा। एक तो अधिष्ठान वही होता है जो पूर्ववस्थित है, सामने उपस्थित है, पूर्ववर्तित्व है ना। और दूसरा है कि खाली पूर्ववर्ती होने से नहीं, उसको वो दिखाई पड़ना पड़ेगा, माने विषय, उसको विषय बनना है, तो विषयत्व, वो अधिष्ठान हो सकता है। ऐसे अधिष्ठान में किसी विषय का ही, किसी दिखाई पड़ने वाले पदार्थ का ही अध्यास हो सकता है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, उनके युक्ति में कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है भैया। विषयांतरम से अन्य वस्तु, अन्य माने सर्प। हाँ, विषय में विषय का अध्यास होगा। और आप कह रहे हो कि विषयी में जो विषय है ही नहीं है, जो दिखाई पड़ता ही नहीं है, सामने कभी आता ही नहीं है, पूर्वस्थित है ही नहीं है, उसमें अंतःकरण रूप विषय का अध्यास हुआ। अरे कैसे होगा महाराज? जो संपूर्ण अविषय है, संपूर्ण अविषय है, वो अधिष्ठान बनेगा कैसे? जिसको आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा, जो कभी आपके सामने आकर के खड़ा ही नहीं हुआ, उसमें भ्रम आपको किधर से होगा? उसमें आप विषय को कैसे आरोप करोगे? बढ़िया प्रश्न है कि नहीं? जो कभी ज्ञेय नहीं बना, जो कभी सामने आया ही नहीं, हाँ, नहीं, देखा नहीं आपने कभी, उसमें उसको प्रत्यक्ष भ्रम, माने अहम करके आप बता रहे हो प्रत्यक्ष भ्रम हो रहा है। वो ये कैसे होगा महाराज? सर्वो ही पूर्वस्थिते विषये, देखिए ये विषय का विशेषण देना, पूर्वस्थिते विषये, सब लोग ही माने क्योंकि ही शब्द जो है एव अर्थ में भी होते, सभी लोग, सभी, सर्वो ही पूर्वस्थिते विषये, सामने अवस्थित जो
विषय हैं उसमें विषयांतरम अन्य विषय का अध्यास करता है अध्यस्यति। और युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि। बोलोगे जुष्मत् प्रत्यय का जो विषय नहीं है, जुष्मत् माने प्रत्यगात्मा कैसा है, प्रत्यगात्मनः प्रत्यगात्मा वो कभी भी तुम करके या इदम करके उसका अनुभव होगा नहीं होगा। तो जुष्मत् प्रत्यय से रहित है वो। कौन? प्रत्यगात्मा है ना। वो आप स्वयं अपने लिए कभी यह करके ऐसा बन नहीं सकते। इदम करके स्वयं को आप कभी अनुभव नहीं, अपने से भिन्न रूप से अगर अनुभव करोगे तो वो कोई दूसरा ही ना होगा। तो इसलिए जुष्मत् प्रत्यय से रहित माने इदम अनुभव के अनुभव से रहित जो प्रत्यग रूप आत्मा है, जो अंतरात्मा है, उसके अविषयत्व, वो अविषय हैं, वो दृश्य नहीं है। ये तो आप भी बोलते हो, आप भी कहते हो प्रत्यगात्मा अविषय है, कभी वो ज्ञेय नहीं है। शास्त्र भी कहता है। अहम रूप से जानते हैं। हाँ? इसको इसलिए तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। जुष्मद और अस्मद कैसे भेद कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ? किसके आधार पर भेद कर रहे हैं जुष्मद अस्मद? ठीक से पूछिए क्या प्रश्न है। प्रश्न नहीं है। हाँ ये जो पूर्व पक्षी बता रहे हैं, हाँ। उत्तर में मैं बता। हाँ क्या? जुष्मद अस्मद कैसे भेद कर? प्रत्यगात्मा मान रहे हैं ना। प्रत्यगात्मा तो सभी मानते हैं, प्रत्यगात्मा का माने ज्ञाता। प्रत्यगात्मा माने ज्ञाता। अनुभव कैसे करता? हम रूप में ही ना करते हैं। ज्ञाता का अनुभव जो है, अहम अनुभव को आप ज्ञाता का अनुभव मानते हैं, प्रामाणिक अनुभव मानते हैं। अहम करके यदि ज्ञाता का प्रामाणिक अनुभव हो रहा है तो सारा अध्यास डाल दीजिए। अहम को आपको अध्यास सिद्ध करना है, तो अध्यास होने के लिए पहले अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान। अब वो सामान्य विशेषण से तुम पूछ रहे थे ना, अधिष्ठान का ज्ञान होगा ना कि ये कुछ है, वो कुछ है करके वो सामने दिखाई पड़ना चाहिए, तभी जा करके उसमें सर्प का अध्यास होगा। वही पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि ये अहम को जो है आप अगर अनात्मा मानते हो तो इसका मतलब है कि अहम जो है वो आत्मा से अलग है, दृश्य है, उसका आत्मा में किधर से आरोप होगा। जुष्मत् प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि। अविषयत्व वो अविषय हैं, वो कभी विषय माने चैतन्य के द्वारा चैतन्य कभी भासेगा नहीं। चैतन्य स्वयं प्रकाश है, अविषय है। चिद भाष्य, देखो विषय किसको बोलते हैं? विषय होता है चैतन्य से जो भासित होता है, अथवा यूं कहे कि अंतःकरण वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य, जिसको फल चैतन्य कहते हैं, उस चैतन्य से जो प्रकाशित होता है वो है विषय। कठिन हो गया? सुनते सुनते ठीक रहेगा, है ना। वृत्ति अभिव्यक्त, वृत्ति अभिव्यक्त चिद भाष्यत्वम विषयत्वम। विषय किसका नाम है? वृत्ति। जैसे घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, हाँ लिख सकते हो, लिख लो। वृत्ति अभिव्यक्त चित भाष्यत्वम विषयत्वम। वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त, वृत्ति से अज्ञान नष्ट हुआ तो वो जो अधिष्ठान चैतन्य है वो प्रकट हुआ, तो
तो अभिव्यक्त जो चैतन्य है उससे जिसका भास होता है वो है विषय। वृत्तभिव्यक्त चिद्भाष्यत्वम, चिद्भाष्यत्वम चैतन्य से भाषित होने वाला विषय है। तो चैतन्य चैतन्य के द्वारा भाषित होगा क्या? चिद भाष्य चैतन्य होगा, चित के द्वारा भाष्य होगा। चैतन्य चैतन्य के द्वारा भाषित होगा। अगर भाषित होगा, मान लो तुम अपने आप को देख रहे हो, इसका मतलब यही हुआ। तो तुम्हारा जो हिस्सा देखने वाला होगा और जो दिखाई पड़ने वाला होगा, ये दो मानना पड़ेगा टुकड़ा। विषय होने के लिए एक विषयी का होना आवश्यक है ना। देखेगा कौन? अगर ऐसा माने कि आत्मा आत्मा को देखता है, तो जिस समय वो जिधर से देख रहा है और जिसको देख रहा है, दो टुकड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए आत्मा को विचारकों ने अविषय माना। विचारक माने खास करके वेदांती। तो आप स्वयं ही उसको अविषयत्वम ब्रवीषि, अविषयत्व आपको कहना पड़ेगा। और अहंकार जो है वो यद्यपि अहम इस प्रत्यय से कह रहे हैं, लेकिन वो है युष्मत् प्रत्यय, माने इदम करके असल में चैतन्य के सामने उपस्थित है, दिखाई पड़ रहा है वो, इसलिए वो युष्मत् प्रत्यय है। माने वस्तु स्थिति में आपको तो अस्मत् करके ही समझ में आ रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति में वो है। हाँ, माने पूर्व पक्षी ये कहना चाहते हैं कि भाई अंतःकरण आदि सब आपके मत से आत्मा से भिन्न पदार्थ है, माने युष्मत् प्रत्यय। और आत्मा जो है वो बिल्कुल विषय बनता ही नहीं हो, तो हमेशा देखने वाला ही बना रहता है, अविषय। तो अविषय में विषय का अध्यास कैसे हो रहा है, कैसे होगा? अध्यास के लिए जो जो चाहिए वो है ही नहीं। हाँ, अध्यास के लिए जो अधिष्ठान बनता है, वो अधिष्ठान जो बनता है उसका कौन अधिष्ठान बनता है? प्रत्यक्ष अध्यास के लिए वो सामने वस्तु उपस्थित होना है, पूर्ववर्तिता। पूर्ववर्तिता का दूसरा शब्द में कहे माने इंद्रिय से उसका संयोग हुआ, संबंध बना, इंद्रिय सन्निकृष्टता। और दूसरा जो है विषयता, माने वो चैतन्य के द्वारा, अनुभूति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो भास रहा है। तो भाष्यता, ज्ञान भाष्यता, चिद भाष्यता, ऐसा दोनों है देखो रस्सी में, ठीक है। तभी जाकर के रस्सी में सांप का माने कुछ कुछ है ऐसा दिखाई पड़ा, क्या है? अरे ये सांप है, यही तो है, और क्या? और दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसमें कैसे भाई भ्रम होगा? जो दिखता ही नहीं कभी, उसमें किधर से भ्रम होगा? हाँ, आपने कुछ सामान्य अंश विशेषांश कुछ पूछा था, क्या पूछा था? मतलब इसमें कौन सा सामान्य अंश है या कौन सा विशेष अंश है? किसमें? दृष्टांत में। हाँ, दृष्टांत में तो इदम अंश सामान्य है, जो दिखाई पड़ता है, भ्रम काल में भी जो दिखता है दृष्टांत में। अब जब भाई भ्रम होगा ही नहीं इस पर, तो सामान्य अंश विशेषांश पूर्व पक्षी के मत में तो नहीं है। पूर्व पक्षी तो कहता है कि भाई आत्मा तो तुम्हारे मत में भी निरंश है, दिखेगा तो पूरा ही दिखेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा। अगर उसको विषय मानते हो तो पूरा दिख जाएगा, तब भी भ्रम नहीं होगा। और अविषय मानते हैं तो कभी नहीं दिखता है, तो उसमें भ्रम कैसे होगा? तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपके मत में तो भ्रम हो नहीं सकता। ठीक हो गया, आत्मा में भ्रम नहीं हो सकता। प्रश्न की गंभीरता जो है समझ में आ रही है आनंद महाराज? प्रश्न जो है, अच्छा कल ना अभी जो शायद आपने प्रश्न किया था उसको भी इसके साथ मिला लो। देखो, अध्यास जब होता है तो तीन चीज होती है। एक तो अधिष्ठान है, एक तो आरूप्य है, और एक है जिसको भ्रम होगा, वो व्यक्ति, वो बाहर रहता है इधर, ठीक है। तो तीन चीज चाहिए। भ्रम जिसको होगा ऐसा एक व्यक्ति चाहिए,
और उसके सामने एक अधिष्ठान चाहिए, थोड़ा दिखे थोड़ा ना दिखे, और उसमें फिर एक आरूप्य पदार्थ सर्प चाहिए। 3 चीज चाहिए कि नहीं महाराज, निवारण महाराज? 3 चीज चाहिए। अब आप कह रहे हो कि आत्मा में ये अहम का और बल्कि ये सारा संसार का अध्यास हुआ, तो इसमें कहाँ थी? तो यहाँ आप दिखा दो कि इसमें अधिष्ठान क्या है, आरोप्य क्या है, और भ्रम किसको हुआ, वो व्यक्ति। 3 चीज दिखाइए, पूर्व पक्षी ने पूछा। हाँ प्रश्न तो बढ़िया है। हाँ, आत्मा में अनात्मा का भ्रम हुआ, किसको हुआ? आत्मा को हुआ। भ्रम में पड़ा कौन? अनात्मा तो भ्रम आरोपित पदार्थ है ना, सर्प। वो तो मिथ्या ही है। सर्प भ्रम सर्प को हुआ क्या? देखो, सर्प भ्रम न तो सर्प को होता है न रस्सी को होता है, और दोनों से भिन्न एक व्यक्ति बैठा हुआ है उसको होता है। तो यहाँ पर आत्मा में जो अनात्मा का भ्रम हुआ वो किसको हुआ? और भ्रम तो सारा भ्रम और सही ज्ञान तो सब चैतन्य में ही होगा, आत्मा में ही होगा। तो आत्मा अगर भ्रम में पड़ा है तो किसके विषय में किसका भ्रम है? अपने विषय में तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 चीज चाहिए ना, विषय में ही विषयांतर का अध्यास होगा। स्वयं को स्वयं तो बैठ नहीं सकते। हाँ, हम बहुत दिन हम इसमें फंसे रहे कि कैसे भ्रम हो जाएगा भैया। हम जब प्रश्न कहीं आया है? प्रश्न आया है? अब इसी को इस रूप में लेना पड़ेगा ना, कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यास विषय तद्धर्मण। हम बहुत दिन इसमें जो है, जब दिमाग में वो बात आई कि अरे भाई भ्रम किसको हुआ, तो कल्पना ही करते जा रहे हैं हम, भ्रम किसको हुआ खोज करके मिलता ही नहीं है। क्योंकि बोल रहे हैं कि आत्मा को अनात्मा रूप से दिखाई पड़ रहा है, एक ब्रह्म को जगत रूप में दिख रहा है। अब किसको दिख रहा है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि देखने वाला या तो जिसको हम समझ रहे कि मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये तो भ्रम कोटि में आ गया। जो ये दिख रहा है देखने वाले के रूप में जो हम अनुभव कर रहे, वो तो भ्रम से दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये भ्रम किसको हुआ? भगवान को हुआ, ब्रह्म को हुआ, किसको हुआ? है ना? हाँ, तो इसी को तो उत्तर, इसलिए पूर्व पक्ष उठा करके भाष्यकार इसको उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न समझ में क्लियर हो गया? अब उत्तर जो है गंभीर हैं और वेदांत के साधकों के लिए बड़ा गंभीर सुंदर उत्तर है, उसको सुनिए। उच्यते न तावदयम् एकान्तेन अविषयः, अयम पद है ना, न तावदयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः। हाँ, सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं। सिद्धांति जो उत्तर दे रहे उसको हम अपनी भाषा में आपको पहले बता दे रहे हैं, माने क्योंकि अन्य सब बातें हो सकता है कि आप भूल जाएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको पकड़ करके रखेंगे तो आपका बेड़ा माने पार हो सकता है। सरल बात कह रहा हूँ। आपने कहा कि एक अधिष्ठान चाहिए, एक आरोप्य पदार्थ चाहिए, और उन दोनों को देखने वाला एक भ्रांत व्यक्ति जिसको भ्रम हुआ वो चाहिए, ठीक है ना? हाँ, तो अधिष्ठान से भिन्न एक पुरुष की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ अधिष्ठान जड़ पदार्थ हो। रस्सी को खुद को भ्रम नहीं हो सकता, न तो उसको रस्सी को अपना सही ज्ञान हो सकता है, न रस्सी को भ्रम ज्ञान हो सकता है, ठीक है? तो रस्सी और जो भ्रांत पुरुष है, वहाँ पर अध्यास के लिए भ्रांत पुरुष की जरूरत क्यों है?
क्योंकि वहां दोनों जड़ जड़ है। ठीक है। और यदि चेतन स्वयं अधिष्ठान बन जाए तो वो जो है, माने जैसे चेतन व्यक्ति का क्या होता है, जैसे हम दूसरों के बारे में उल्टा सीधा समझते हैं, ऐसा अपने बारे में भी उल्टा सीधा समझते हैं कि नहीं? समझते ही हैं। तो चेतन जो है, चेतन में यही खूबी है, जड़ पदार्थ के साथ में आप उसको एक मिलाएंगे तो बनेगा नहीं। जड़ पदार्थ को तो न भ्रम हो सकता है न प्रमा हो सकता है। ठीक है ना। चेतन को भ्रम भी हो सकता है और यथार्थ बोध भी हो सकता है। यहाँ पे चेतन मतलब कौन? अभी बता रहा हूं, दोनों हो सकता है। और चेतन को दूसरे के विषय में भी भ्रम हो सकता है, अपने बारे में भी भ्रम हो सकता है। दूसरे के बारे में भी उसको सही ज्ञान हो सकता है, अपने विषय में भी सही ज्ञान हो सकता है। तो इसीलिए वहां पर जो तीन चीज की जहां जरूरत पड़ रही है, वो याद रखना कि वहां वो अधिष्ठान और आरोप दोनों जो है जड़ है। और यहाँ जो दार्ष्टान्त में बात बन रही है, वहां अधिष्ठान माने आत्मा स्वयं ही अधिष्ठान है और उसी पर वो स्वयं ही आरोप करके देख रहा है। मतलब आत्मा देख रहे हैं। हाँ, आत्मा ही देख रहा है। आत्मा ही भ्रम में पड़ा हुआ, माने भ्रम का आश्रय। ये भ्रम किसको हुआ पूछोगे तो आत्मा को ही हुआ। ठीक है। क्योंकि आत्मा को कैसे? जीवात्मा माने अभी आत्मा शब्द का प्रयोग हम छोड़ दे, चेतन को ही भ्रम हुआ, तुमको ही हुआ। तुमको भ्रम है, किसके विषय में भ्रम है? अपने ही विषय में भ्रम है। तो अपने ही विषय में भ्रम है मतलब अपना ही अधिष्ठान स्वयं ही बना चेतन, और स्वयं ही उसको देखने वाला भी बना। स्वयं के बारे में भ्रम पाल रहे हैं। ये सरल उत्तर माने। मतलब यहाँ तीन पदार्थ चाहिए। हाँ। एक पदार्थ यहाँ एक पदार्थ दो रूप में आ रहा है, अधिष्ठान रूप में भी और भ्रम के आश्रय रूप में भी। अब जानने वाला वो जानने वाला माने भ्रमाश्रय, जिसको भ्रम हो रहा है वही भ्रम का आश्रय। अच्छा, ये बात भी थोड़ा सुन लीजिए। आश्रय विषय वाला जो एक बात है, चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, ज्ञान का आश्रय एक होता है और ज्ञान का विषय एक होता है। समझ में आई बात? क्या समझे? ज्ञान का आश्रय एक होता है, हाँ। ज्ञान का विषय एक होता है। हाँ, उदाहरण से समझाओ। जैसे यहाँ पे ये ज्ञान का विषय हो गया। जैसे ये आप देख रहे हो, हाँ, तो ये विषय हो गया मेरे। ज्ञान का विषय कौन हुआ? पुस्तक। और ज्ञान का आश्रय, हाँ, जिसको ज्ञान हुआ उसको बोलते हैं ज्ञान का आश्रय। ठीक है। जिसमें ज्ञान रहता है, माने ज्ञान जिसको हुआ, जो ज्ञाता है, उसको ज्ञानाश्रय बोला जाएगा ना। ठीक हो गया ना। तो ज्ञान का आश्रय आप है और ज्ञान का विषय जिसके बारे में ज्ञान हुआ। ठीक है ना। इसी प्रकार अज्ञान का भी आश्रय और विषय होता है। ज्ञान का जैसे आश्रय विषय होता है, अज्ञान का भी आश्रय और विषय से ही उसका निरूपण होता है। माने आप कहोगे कि अज्ञान है, किसको अज्ञान है? कौन अज्ञानी है और किस विषय का अज्ञान है? अज्ञान का भी दो चीज होगा। आपने कहा कि अज्ञान है, जानता नहीं है, तो प्रश्न होगा कि क्या नहीं जानता है? तो बोले भाई व्याकरण नहीं जानता, न्याय नहीं जानता, माने कोई विषय होगा। अरे महाराज, कौन नहीं जानता है? अज्ञान तो हवा में लटकेगा नहीं। किसको अज्ञान है? तो बोले मैं नहीं जानता या फलाना नहीं जानता। तो अज्ञान का भी आश्रय और
विषय होता है। आश्रय विषय के बिना अज्ञान का स्वरूप ही नहीं बनेगा, जैसे आश्रय विषय के बिना ज्ञान का स्वरूप नहीं बनता। बात पकड़ में आई महाराज माधवानंद जी? अज्ञान का आश्रय कौन है? तो पूछना पड़ेगा कि कौन से अज्ञान की बात कर रहे हैं आप, है ना, और किसके अज्ञान की बात कर रहे हैं? हाँ, तो हम लोगों को बहुत सारे चीजों का अज्ञान है। जैसे हमको फ्रेंच भाषा आती नहीं है, फरासी भाषा, तो फरासी भाषा का अज्ञान किसको है? मुझे। आश्रय कौन हुआ अज्ञान का? मैं। और उस अज्ञान का विषय क्या है, माने किस विषय का ज्ञान है? फरासी भाषा। तो आश्रय विषय अलग अलग होगा ना। इसी प्रकार तो ज्ञान भी आश्रय विषय निरूप्य होता है, अज्ञान भी आश्रय विषय निरूप्य होता है। साथ में और भी दो पदार्थ है, इच्छा और कृति, इच्छा और प्रयत्न। इच्छा हुई, आपने कहा, तो पूछा किस चीज की इच्छा हुई, क्या चाहते हो? विषय चाहिए ना, इच्छा का कोई विषय लेकर के इच्छा होगी कि नहीं? कामना, तो कामना का भी कोई विषय होगा। और फलाने विषय की इच्छा किसको हुई, इच्छा का भी एक आश्रय होगा कि नहीं? समझ में आई? तो ज्ञान, इच्छा, कृति, ये सब के सब विषयक होता है। कृति माने प्रयत्न। आपने कोई चेष्टा की, अरे भाई किस विषय की चेष्टा की, क्या करने की चेष्टा की, और कौन किया, ठीक है ना? तो ये सब आश्रय और विषय से निरूपित होता है। तो ज्ञान जैसे आश्रय विषय से निरूपित होता है, अज्ञान भी आश्रय विषय से निरूपित होता है। प्रीति कहाँ पे रहेगा? हाँ, आत्मा में रहेगा, माने नहीं, मतलब विषय में रहेगा कि विषय में रहेगा? तो ज्ञान कहाँ रहता है? विषय में। तो विषय ज्ञान जो है विषय में माने ज्ञाता में रहेगा, और वो ज्ञेय से उसका कुछ संबंध बनेगा कि नहीं? तो कुछ हिस्सा उसका वहां तक लंबायमान होगा कि नहीं होगा? माने आप पुस्तक को जानते हैं तो ज्ञान आप में रह करके पुस्तक तक अपना काम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? तो कुछ उसको जो है दोनों के साथ में जुड़ना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, अब आइए, जब रस्सी में सर्प भ्रम होता है तो रस्सी में सर्प भ्रम किसके विषय में भ्रम है, पूछा। वो भ्रम का विषय क्या है, माने किसके बारे में आपको गलतफहमी हुई? तो भ्रम का विषय जिसके विषय में आपको अज्ञान है, माने रस्सी, वही उसका विषय है भ्रम का। भ्रम और अज्ञान एक ही है परिवार का। तो रस्सी के विषय को आपने रस्सी नहीं समझा, तो रस्सी के विषय में आपको अज्ञान है, और आप रस्सी के विषय में भी भ्रम में पड़े हुए हैं। तो विषय हो गया, भ्रम का विषय हो गया रस्सी। अब भ्रम का आश्रय कौन हुआ, माने भ्रांत व्यक्ति कौन है? कि मैं, जिसको भ्रम हुआ, ठीक है। तो भ्रम का, अज्ञान का आश्रय विषय होता है। तो जहां पर जड़ विषय हैं, माने अधिष्ठान, विषय माने वो अधिष्ठान की बात हो रही है। भ्रम का विषय वही है, किस वस्तु के विषय में, माने अधिष्ठान के विषय में कुछ कल्पना कर लिया। तो जो यहां पर तीन चीज इसलिए चाहिए क्योंकि भ्रम का एक आश्रय चाहिए, तो आश्रय हुआ आत्मा, चेतन। भ्रम का विषय चाहिए, तो विषय हुआ रस्सी, ठीक है। और उस भ्रम में कोई चीज आरोपित होना चाहिए, वो तीसरा विषय सांप हुआ, ठीक है। किसके विषय में भ्रम हुआ, क्या भ्रम हुआ, और किसको हुआ, ये तीन चीज चाहिए। तो यहां पर जो दार्ष्टान्त में क्या हो रहा है
आत्मा में अनात्मा का भ्रम हुआ। ठीक है, आत्मा माने चेतन, आप स्वयं। तो भ्रम तो आपको ही हुआ, माने आप भ्रम का क्या बने? आश्रय। आश्रय बन गए। भ्रांत व्यक्ति हम स्वयं बन गए, आश्रय बन गए। किसके बारे में भ्रम हुआ? किसको आप नहीं जानते हो? किसको नहीं जानते? अपने को जानते हैं कि नहीं? नहीं ना जानते हैं, तो भ्रम का विषय आप स्वयं ही हो गए। माने थोड़ा बहुत जानने पर भी आपका अपना स्वरूप एकदम स्पष्ट जो है, आपको मालूम है कि मैं कौन हूं? नहीं ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो उसको भी देख रहे इदम रूप में। एक ही वस्तु में दो कैसे रहेगा? एक ही वस्तु में दो नहीं रह रहा है। एक ही वस्तु में तो हजारों रह सकता है, लेकिन एक वस्तु दो रोल कर रहा है। वो अधिष्ठान भी बन रहा है और आश्रय भी बन रहा है, क्योंकि चेतन में ही ये खूबी हो सकती है। चेतन भ्रम में पड़ा हुआ है, और किसके बारे में भ्रम में पड़ा है? स्वयं के बारे में भ्रम में पड़ा है। कैसे? हाँ? कैसे माने? नहीं, ठीक है, क्या समझ करके ठीक बोलो। कैसे ठीक है बोलो? इतना मेहनत कर रहा हूं तब से बोले ठीक है, क्या मतलब है भाई? एक ही साथ दोनों कैसे होगा उसे? हाँ? चेतन है इसीलिए हो रहा है। अधिष्ठान भी है, हाँ ऊपर से उसको भ्रम भी अपने बारे में। हाँ, अब तो तुम ही प्रमाण हो उसमें, हम क्या बताए? आप स्वयं ही बता दो। उदाहरण के लिए, अच्छा उदाहरण ले लो। एक राजा का बेटा है, राजपुत्र, और बचपन में उसको लूट करके ले गया। अपने संप्रदाय में ये कथा चलती है। और उसको जो है वो बहुत छोटा था, और वो डाकू के सरदार ने उसको पाला। तो राजपुत्र अपने को व्याध पुत्र समझता है। ठीक है, तो अब यहां बताओ कि ये भ्रम है कि नहीं है? भ्रम है ना। तो अब भ्रम, इस भ्रम का आश्रय, विषय और आरूप्य, ये तीनों बता दो। इस भ्रम जब है, तीनों होगा। हाँ आश्रय है। हाँ, भ्रम किसको हुआ? राजपुत्र को। किसके बारे में भ्रम हुआ? वो अपने बारे में भ्रम हुआ। और क्या भ्रम हुआ? कि मैं व्याध पुत्र हूं। तो हो रहा है ना, चेतन होने से ऐसा होता है बाबा। जड़ पदार्थ के साथ चेतन को एकदम एक मिलाएंगे तो थोड़ा ही चलेगा, ऐसा होता है। हिरण कस्तूरी भी ले सकते हैं। हाँ? हिरण और कस्तूरी जो नाभि के अंदर जो सुगंधी। हाँ, नहीं, उससे ये ज्यादा बढ़िया है, ये राजपुत्र व्याधपुत्र वाला है कि नहीं। अब हमको जो है, हम इसका करते करते हमको जो समाधान हुआ था इस प्रश्न का, माने मूल उत्तर में तो जो दे रहे हो तो बड़ा माने प्रक्रियाबद्ध तरीके से भाष्यकार देंगे। अभी खाली हम एक बात आपके दिमाग में डाल रहे कि ऐसा हो सकता है। हमको ऐसा वो हुआ कि जो जादू दिखाते हैं ना, तो वो हिप्नोटाइज करता है व्यक्ति को, माने सम्मोहन में डाल देता है। तो उससे फिर जो चाहे सो करा लेता है। वो सम्मोहित व्यक्ति से वो नाना प्रकार का उटपटांग काम करा करके माने वहां एक वो अपने सम्मोहन क्षमता का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो अब किसी व्यक्ति को सम्मोहित किया, और सम्मोहित करके वो समझ लो कि वो पुरुष है। अब वो एक व्यक्ति समझ लो, हमको जो उस समय याद था, तो उसके सामने एक पुतला रखा, एक पुतला, कठपुतली रख दिया, और उसके दिमाग में ये डाल दिया कि कठपुतली जो है वो तुम हो, यही तुम हो। ठीक है, अब वो सम्मोहित होकर के वो अपने आप को भूल करके वही मैं हूं ऐसा सोच रहा है।
कठपुतली को। अब कठपुतली को वो मारता है, वो चिल्लाता है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ऐसा उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो अब यहां जो भ्रम ही हो रहा है ना, कि और कुछ हो रहा है, भ्रम हो रहा है। तो यहां पर जो भ्रम हुआ, कठपुतली को मारने से उसको क्यों तकलीफ हो रही है? और कठपुतली को भी तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन तकलीफ उसको हो रही है, वो दर्द का अनुभव करता है। कैसे हो रहा है? क्योंकि उस कठपुतली के स्वरूप को उसने अपने ऊपर अपने से अभिन्न समझा, आरोप किया। ठीक है ना? तो अपने को कठपुतली किसने समझा? वो व्यक्ति, माने भ्रम का आश्रय कौन हुआ? वो। और किसके विषय में उसको भ्रम हुआ? अपने विषय में। और फिर उसमें तकलीफ पा रहा है। तो हम लोग भी ये जो है ना, ये जो शरीर है ना, कम से कम ये समझ लो, ये तो कठपुतली है। अब किसी जादूगर ने, अब वो जादूगर क्या है, भगवान ही समझ लो, महामाया भी, कान में डाल दिया ये तुम हो। अब जन्म से ही मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, इसको हमने पक्का बना लिया, मैं मेरा। अब इसको कुछ होता है तो चिल्लाता कौन? आप चिल्लाते। तो कहने का अर्थ है कि चेतन जो है स्वयं ही भ्रम का आश्रय और स्वयं ही भ्रम का विषय बनता है। इसलिए अब उसको जो है हम युक्ति, ये तो अनुभव से हमने सिद्ध किया, अब युक्ति से बताएंगे भाष्यकार कि कैसे यह होता है, कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं